आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे एक संगठन ने एक पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई को एक नई शक्ल दी। सोचिए, एक इतना बड़ा साम्राज्य वो कैसे गिरता है। इसकी शुरुआत होती है बस एक आइडिया से, और भारत में ब्रिटिश राज के खात्मे की कहानी का वो पहला आइडिया, वो पहली चिंगारी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। तो इस पूरे सफर को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये आइडिया आया कहाँ से, फिर बात करेंगे कि ये 3 अलग अलग पड़ावों से गुजरकर एक बड़ा आंदोलन कैसे बना। उसके बाद आज़ादी की राह में जो सबसे बड़े मील के पत्थर थे उन पर नजर डालेंगे, और आखिर में देखेंगे कि इसने हमारे देश की तकदीर को कैसे बदला। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से कि भारत का आइडिया आखिर पैदा कहाँ से हुआ। तो तारीख थी 28 दिसंबर 1885। जगह थी बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। यहाँ 72 पढ़े लिखे भारतीय डेलीगेट्स इकट्ठा हुए। दिलचस्प बात यह है कि इसकी पहल करने वाले एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, A.O. ह्यूम, और इसके पहले प्रेसिडेंट बने W.C. बनर्जी। बस यहीं से कांग्रेस की कहानी शुरू हो गई। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। शुरुआत में कांग्रेस का मकसद कोई क्रांति लाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद तो बस इतना था कि पढ़े लिखे भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां वो मिल बैठकर प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा कर सकें, अपनी शिकायतें ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सकें, और सबसे जरूरी, पूरे देश में एक राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दे सकें। लेकिन ये जो नरम शुरुआत थी ना, ये हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। कांग्रेस का असली ट्रांसफॉर्मेशन हमें इसके 3 अलग अलग पड़ावों में देखने को मिलता है। यही वो सफर है जिसने इसे अर्जियां देने वाले एक ग्रुप से एक जबरदस्त जन आंदोलन में बदल दिया। ये 3 फेज कौन से थे? पहला, 1885 से 1905 तक मॉडरेट फेज या नरमपंथी चरण। फिर आया 1905 से 1919 तक एक्सट्रीमिस्ट फेज यानी गरमपंथी चरण। और आखिर में 1919 से 1947 तक गांधीवादी चरण। हर एक फेज के साथ कांग्रेस की सोच, उसके लीडर्स और काम करने का तरीका, सब कुछ बदलता चला गया। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ थे नरमपंथी, दादा भाई नौरोजी, गोखले जैसे नेता जो पिटिशंस और प्रेयर्स में यकीन रखते थे, मतलब चिट्ठियां लिखो, गुजारिश करो। लेकिन फिर आया 1905 का बंगाल विभाजन, और इसने सब कुछ बदल दिया। अब सामने आए गरमपंथी नेता तिलक, राय और पाल। इनका तरीका एकदम अलग था। बॉयकॉट करो, स्वदेशी अपनाओ। इनका लक्ष्य अब छोटे मोटे सुधार नहीं, बल्कि स्वराज था, यानी अपना राज। और फिर एंट्री होती है महात्मा गांधी की। उनके आने के बाद तो जैसे खेल ही बदल गया। उन्होंने कांग्रेस को पढ़े लिखे लोगों की मीटिंग से निकालकर आम जनता का आंदोलन बना दिया। किसान, मजदूर, महिलाएं सब जुड़ गए। 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या फिर 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, हर एक कदम ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। तो चलिए अब कांग्रेस के सफर के उन सबसे बड़े माइलस्टोन्स पर एक नजर डालते हैं, वो पल जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। साल था 1906 और जगह थी कलकत्ता। ये वो पहला मौका था जब कांग्रेस ने ऑफिशियली स्वराज का नारा दिया। अब ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब मामला सिर्फ थोड़े बहुत सुधारों का नहीं रहा था। अब बात हो रही थी सेल्फ रूल की, अपने राज की। कहानी आगे बढ़ती है 1929 तक। लाहौर सेशन, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लक्ष्य और भी बड़ा हो गया। अब नारा था पूर्ण स्वराज का, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए था, अब तो उससे पूरी तरह आज़ादी चाहिए थी। और फिर आया फाइनल कॉल, 1942 का बॉम्बे सेशन और भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी का नारा, करो या मरो, ये आज़ादी के लिए आखिरी और सबसे सीधी ललकार थी। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं। इन बड़े मोमेंट्स के अलावा भी कांग्रेस के सफर में बहुत कुछ चल रहा था। जैसे 1907 की सूरत सेशन में नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच पार्टी टूट गई, तो वहीं 1916 में लखनऊ पैक्ट के जरिए मुस्लिम लीग के साथ एकता भी हुई। और 1931 का कराची सेशन तो बहुत ही अहम था, क्योंकि यहीं पर आज़ाद भारत के लिए फंडामेंटल राइट्स का रेजोल्यूशन पास हुआ। तो
इन सब के बाद सवाल उठता है कि कांग्रेस की लेगेसी क्या है? इसने देश की तकदीर को कैसे शक्ल दी? देखिए, इसका सबसे बड़ा असर ये था कि इसने भारत के इतने अलग अलग लोगों को, अलग अलग धर्म, भाषा, इलाके के लोगों को एक पॉलिटिकल मकसद के लिए एकजुट किया। एक छोटे से विरोध को पूरे देश में फैले जन आंदोलन में बदल दिया। इसी मंच ने नेहरू और पटेल जैसे बड़े बड़े लीडर्स तैयार किए और आखिरकार 1947 में भारत को आज़ादी दिलाई। और कहानी 1947 में खत्म नहीं होती। कांग्रेस ने ही आज़ाद भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की नींव रखी। दशकों तक देश की पॉलिटिक्स पर इसका दबदबा रहा और इसी ने मॉडर्न इंडिया की दिशा तय की। तो 72 लोगों के एक क्लब से शुरू होकर करोड़ों लोगों का आंदोलन बनने तक का ये सफर एक सवाल छोड़ जाता है। आखिर एक नेशन बनाने के लिए लगता क्या है? शायद एक मजबूत लीडरशिप, लोगों की एकता और एक कॉमन सपना।